नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। जैसा कि हम लगातार देखते आ रहे हैं मारवाड़ का इतिहास। लास्ट वीडियो हमने देखा था राव मालदेव के बारे में, जिनका शासनकाल था 1532 से लेकर 1562 तक। उनके बारे में हमने बहुत बातें पढ़ी हैं। बता दूं कि उनके बारे में हमने देखा कि उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था उमादे, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है कि मारवाड़ की रूठी रानी, या रूठी रानी का कहीं भी जिक्र आएगा तो अपने दिमाग में आएगा कि मारवाड़ की थी मालदेव की पत्नी। उसके अलावा हम देख रहे थे कि मालदेव राजा बनते हैं 1532 में अपने पिता की हत्या कर। कुछ इतिहासकार इस बात को मान लेते हैं, कुछ इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं। उसके अलावा हम बात करें राव मालदेव के बारे में, उनका सबसे बड़ा युद्ध रहा था ग्रीष्मेल का युद्ध, जो 4 जनवरी, कोई इतिहासकार 5 जनवरी बताते हैं, 4 जनवरी 1544 को हुआ था। मालदेव के इधर थे जैता और कुप्पा, उधर शेरशाह सूरी की तरफ था वीरमदेव, मेड़ता का जो शासक था वीरमदेव, बीकानेर का जो शासक था, बीकानेर का कल्याणमल शेरशाह सूरी की तरफ से लड़ रहे थे, जो एक अफगान शासक था। उसके अलावा इधर मालदेव की तरफ जैता और कुप्पा लड़ते हैं। जब शेरशाह को लगता है कि यहाँ पार पड़ना मुश्किल है, मालदेव से युद्ध जीतना मुश्किल है, क्योंकि मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता था। 52 युद्धों का विजेता कहा जाता था। तो शेरशाह सूरी के भी जहाँ सेनापति थे उनको भी डर था कि कहीं मालदेव तुम्हें भी मार देगा। लेकिन उसने क्या किया, बड़े दिमाग से काम लिया और जैता और कुप्पा को मालदेव के खिलाफ कर देता है। जैता और कुप्पा पर जब ये आरोप लगता है तो जैता और कुप्पा अकेले युद्ध लड़ते हैं 12,000 सैनिकों के साथ, और शेरशाह सूरी के पास होते हैं 80,000 सैनिक। फिर भी बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ते हैं। आखिर जैता और कुप्पा युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। 80,000 की सेना के सामने 12,000 सैनिकों ने इतना भयंकर युद्ध लड़ा था कि युद्ध का जो रूप था भयानक रूप था। आज हम बात करने वाले हैं राव मालदेव के पुत्र, राव मालदेव का पुत्र जिसका नाम है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मारवाड़ का प्रतापी शासक इसे कह सकते हैं, प्रताप का अग्रगामी इसको कह सकते हैं। ध्यान रखें, राव चंद्रसेन के बारे में बताएं उससे पहले बताएं कि राव जो मालदेव थे उनका सबसे बड़ा बेटा था राम सिंह। ये वो ही राम सिंह है जिसको उमादे गोद ले लेती है। ये राव चंद्रसेन के टाइम में ही राम सिंह को निष्कासित कर दिया जाता है अपने शासन से मालदेव के द्वारा। उसके बाद इनका दूसरा बेटा था उदय सिंह को भी शासक नहीं बनाया जाता। और तीसरा बेटा होता है चंद्रसेन, और एक बेटा और था रायमल। तो कहीं ना कहीं जो राजपूतों की व्यवस्था है, राजपूतों का नियम चला आ रहा था, राजपूतों को जो नियम चला आ रहा था कि भाई राजा का बड़ा बेटा राजा बनेगा, वो नियम यहाँ टूटता है। क्योंकि राजा का बड़ा बेटा होता है राम सिंह को राजा नहीं बनाया जाता। उसके बाद दूसरे नंबर का पुत्र होता है उदय सिंह को भी राजा नहीं बनाया जाता। राजा मालदेव किसको बना देते हैं, चंद्रसेन को, और रायमल को भी राजा नहीं बनाया जाता है। कहा जाता है राम से, ये जब चंद्रसेन राजा बनता है तो राम सिंह को एक जागीर देता है, जो जागीर थी गिंदोज। ध्यान रखें, गिंदोज जागीर देकर राजी करने की कोशिश करता है। रायमल को भी सिवाना देकर राजी करने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ उदय सिंह को फलोदी की जागीर देकर राजी करते हैं, लेकिन ये तीनों नहीं मानते हैं। कहा इतना भी जाता है कि उदय सिंह के साथ चंद्रसेन का युद्ध होता है, चंद्रसेन वर्सेज उदय सिंह। इस युद्ध का नाम दिया गया था लोहावट का युद्ध इसको कहा गया था। उसके बाद देखें इन दोनों भाइयों के बीच में जो फेमस युद्ध था वो था लोहावट का युद्ध। ध्यान रखें, ये युद्ध होता है 1564 में। उसके अलावा बात करेंगे, अब चंद्रसेन राजा बनता है मारवाड़ का, और ये जो राम सिंह था ये चला जाता है अकबर के दरबार में। अकबर के पास गया। पहले चंद्रसेन के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं वो देख लें। चंद्रसेन का जन्म कब हुआ, उसके बाद बात करते हैं चंद्रसेन की जीवनी की। जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, राज तिलक, ये कब हुआ देखें।
चंद्रसेन मारवाड़ का राजा था। चंद्रसेन का जन्म होता है 16 जुलाई 1541। पिता मैंने बताया मालदेव, माता है स्वरूप देवी, स्वरूप दे। ये वही स्वरूप दे जिसकी छोटी बहन से मालदेव शादी करना चाहते थे। राज तिलक कब होगा? राज तिलक हुआ सन 1562 में, जब इनके पिता की हत्या होती है, जब इनका राज तिलक होता है। उसके बाद बात करेंगे अब सुने इधर, ये जो भाई थे राम सिंह, ये अकबर के पास चला जाता है। अकबर के पास जाने के बाद ये देखता है, अकबर के पास गया और अकबर को बताता है कि मेरे पिताजी ने मुझे राजा नहीं बनाया, मेरे छोटे भाई को राजा बना दिया है। अकबर बैठा था ताक में कि कब वो राजस्थान में प्रवेश करे, किस हिसाब से राजस्थान में प्रवेश करे। राजस्थान में प्रवेश करने के ताक में अकबर बैठा हुआ था। राम सिंह गया, अकबर राजी। कई अकबर के दिमाग में ये भी था कि इसके जो पिताजी थे मालदेव चंद्रसेन के और मेरे पिताजी थे हुमायूं, इन्होंने मेरे पिताजी की भी मदद नहीं करी थी, इस कारण ये चीज़ें भी अकबर के दिमाग में थी। अकबर अपने एक सेनापति है, सेनापति का नाम होता है हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां को राम सिंह के साथ भेजता है और जोधपुर पर कब्जा कर लेता है। जोधपुर पर कब्जा हो जाता है किसका? अकबर का। अकबर का कब्जा हो गया। उसके बाद ये चला जाता है कहाँ? जो चंद्रसेन होता है ये चला जाता है भाद्राजून, जो जालौर में जगह स्थित है। अब हुआ क्या? अब अकबर का राजस्थान में प्रवेश होने लगा था, लेकिन ध्यान रखें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई राजपूत शासक अकबर के खिलाफत कर रहा था। जैसे कि मारवाड़ से चंद्रसेन खिलाफत कर रहा था तो मेवाड़ से प्रताप कर रहा था। बात करें सिरोही से, तो सिरोही से सुल्तान राजा था जो भी अकबर के खिलाफ था। उसके अलावा बात करें बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में प्रताप सिंह थे, और डूंगरपुर की बात करें तो वहाँ के आस्करण राजा जो प्रताप की खिलाफत कर रहे थे। इतनी बातें हो गई। अब लेकिन अकबर का राजस्थान में सफल नहीं होने का कारण यह है कि किसी ना किसी कॉर्नर से राजपूत शासक उसके अकबर की खिलाफत कर रहे थे। इतनी बातें ठीक है। अब सुने अकबर के बारे में और बातें। अकबर लगा देता है, अब राजस्थान में प्रवेश करने के लिए कहीं ना कहीं तो दिमाग लगाना पड़ेगा, तो वो करता क्या है? वो लगाता है नागौर दरबार। अकबर लगाता है नागौर दरबार। देखें नागौर दरबार के बारे में देखें थोड़ा सा। नागौर दरबार लगाता है 1570 में। 1500 राजस्थान के अंदर ये होता क्या है कि ये आता है राजस्थान में अजमेर में जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसके दर्शन करने आता है, वहाँ मन्नत मांगने आता है, और वहाँ से जा रहा होता है। वो कब वो वहाँ से जा रहा था, वो तो रास्ते में आया नागौर, और नागौर जब रास्ते में आया तो नागौर देखता है, नागौर में उस टाइम पड़ा हुआ था अकाल। तो अकबर, अब उसका उद्देश्य क्या था? सभी राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना। लेकिन अकबर करता क्या है? अकबर लगा देता है नागौर दरबार। उसको उद्देश्य डालता है अकाल राहत कार्य के लिए कि हमें नागौर दरबार लगाना है। उसमें आते हैं कौन कौन? नागौर दरबार में आता है बीकानेर का कल्याणमल, जैसलमेर से आता है हरराज भाटी, इधर मारवाड़ से चला जाता है उदय सिंह। ध्यान रखें तीनों का स्पेशल। बीकानेर का कल्याणमल, जैसलमेर का हरराज भाटी और मारवाड़ से आता है उदय सिंह। ये नागौर दरबार में जाते हैं, और जाता है चंद्रसेन भी नागौर दरबार में जाता है। इतना ध्यान रखें। अब चंद्रसेन भी गया मारवाड़ दरबार में, और दरबार लगता है। अकबर बोलता है कि अब चलो बताओ, अकाल का काम तो बाद में करेंगे, पहले यह बताओ मेरी अधीनता कौन कौन स्वीकार करना चाहता है, या मेरे से संधि कौन कौन करना चाहता है। तो कहा जाता है कि उसमें बीकानेर का जो कल्याणमल होता है वो हाथ उठा लेता है, जैसलमेर का हरराज भाटी भी, मारवाड़ का उदय सिंह भी। चंद्रसेन ये बात देखता है कि उदय सिंह ने अगर यहाँ हाथ उठा लिया, संधि कर रहा है अकबर से, अब अपनी पार पड़ने वाली
नहीं है और वो चला जाता है कहाँ, वो भादरा जोन से चला जाता है कहाँ, चंद्रसेन यहाँ से निकलता है सिवाना, जो इनकी संकटकालीन जगह थी, संकटकालीन शरणस्थली थी, वो थी सिवाना। लेकिन अकबर क्या करता है, अकबर सिवाना पर भी हमला कर देता है और ये वहाँ से सिवाना से निकलता है और पहुँच जाता है पीपलूद। पीपलूद अकबर नहीं मानता और पीपलूद पर भी कर देता है हमला, तो वो यहाँ से निकलता है और पहुँच जाता है कानौजा। फाइनली अकबर ने कानौजा पर भी हमला कर दिया और ये चले जाते हैं कहाँ, एक पाली में गांव पड़ता है सिणचिया, ये ध्यान रखो, सारण की पहाड़ियाँ, सारण की पहाड़ियाँ, पाली में एक जगह है सारण की पहाड़ियाँ, वो कौन सा गांव था, वो गांव था सिणचिया, सिणचिया गांव था। सिणचिया गांव में ये चला जाता है और अब इसकी जो सेना होती है, इसके साथ सेना होती है, वो बार बार बोलती है कि अब हम अकबर की अधीनता स्वीकार अकबर के युद्ध नहीं कर सकते, हमारे पास इतना धन नहीं बचा है। लेकिन चंद्रसेन कहता है कि मुझे प्रताप की अधीनता स्वीकार नहीं करनी है। तो कहा जाता है कि इसका एक सेनापति था, सेनापति का नाम था बैरिसाल राठौड़। बैरिसाल राठौड़, बैरिसाल जो राठौड़ है, बैरिसाल राठौड़ क्या करता है, सिणचिया गांव में जो चंद्रसेन का खाना होता है उसमें जहर मिला देता है और चंद्रसेन की हत्या हो जाती है। चंद्रसेन की हत्या कब होती है तो ध्यान रखें, चंद्रसेन की हत्या होती है 11 जनवरी 1582। चंद्रसेन की हत्या हो जाती है 11 जनवरी 1581 है, थोड़ा सॉरी ध्यान रखें, 1581 में हो जाती है चंद्रसेन की हत्या। ये था चंद्रसेन का जीवन लीला। अब देखो, चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। प्रताप क्यों कहा जाता है वो हमें पढ़ना है, क्या क्या उनके अंदर समानताएं थी, क्या क्या असमानता थी। अब देखेंगे हम चंद्रसेन के बारे में। देखें, मेवाड़ का था प्रताप और मारवाड़ का चंद्रसेन, इनके बीच क्या क्या समानताएं थी। देखो, पहली जो मुख्य समानता थी वो हमने सब बातों समझ में आया होगा कि दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। पहली बात, पहली समानता है कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उसके बाद मैं बताऊं, दूसरी थी, इनके पास जो लड़ने की जो पद्धति थी वो थी छापेमार पद्धति। दोनों की लड़ने की पद्धति सेम थी, छापेमार पद्धति। छापेमार पद्धति का मतलब होता है कि कभी आमने सामने से लड़ाई नहीं करना, पहाड़ियों में रहना, जैसे ही विरोधी शासक या मुस्लिम शासक की कोई सेना आई तो उस पर हमला कर देना। पूरी सेना पहाड़ियों में एक साथ आ नहीं सकती थी, तो वो पद्धति क्या कहलाती थी, छापेमार पद्धति। उसके अलावा सुनो, इनके पास समानताएं और क्या थी, इन दोनों के भाई खिलाफत कर रहे थे। दोनों के भाई खिलाफ थे या खिलाफत कर रहे थे। कैसे? प्रताप का भाई था जगमाल, जो अकबर के पास चला जाता है। इधर चंद्रसेन का भाई राम सिंह और उदय सिंह होते हैं, जो भी अकबर के साथ चले जाते हैं और अकबर की मदद करते हैं। तो कहने का मतलब कि भाइयों का साथ इसके साथ नहीं था। उसके बाद दोनों ने पूरे जीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर से लड़ते रहे। दोनों ने पूरे जीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी, अकबर से लड़ते रहे। हो गया इतनी बात। अब सुने, अब जो राजा थे राजस्थान के, हिंदू राजा थे, वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। जैसे ही अकबर मेवाड़ पर हमला करे, तो इधर से मारवाड़ का शासक कुछ ना कुछ कमी कर दे। जब मारवाड़ पर करे तो मेवाड़ का, तो अकबर पूर्ण रूप से राजस्थान में सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं राजपूत शासक एक दूसरे की मदद कर रहे थे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि सिरोही का था सुल्तान, उसके अलावा डूंगरपुर का था आस्करण, बांसवाड़ा का प्रताप सिंह था, और मेवाड़ का महाराणा प्रताप, और मारवाड़ का चंद्रसेन कहीं ना कहीं अकबर के खिलाफ लड़ रहे थे। इतने अकबर, इस वजह से अकबर जो था, दिल्ली से जो गुजरात या मालवा का रास्ता था पूरा ब्लॉक कर रखा था, ध्यान रखें। उसके बाद ये थी प्रताप और चंद्रसेन में समानताएं। अब हम बात करें असमानता की। किसकी बात करें?
असमानता। असमानता क्या रही दोनों के बीच, सुने। असमानता ये थी कि प्रताप था, जो प्रताप वो युद्ध लड़ता था सामने से, खैर उसके पास छापेमार पत्ती थी, फिर भी उसने सामने युद्ध लड़े। 1582 में दिवेर का युद्ध लड़ा। चंद्रसेन कभी भी उसके सामने आकर युद्ध नहीं लड़ा प्रताप के,